और आपको ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इस वकला की तादाद में इजाफा होता जाएगा, जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी की भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जो वकला यहाँ पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि हम अदलिया से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, आइन और कानून के साथ खड़े हैं। मोहम्मद आलीजा हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उनसे जान लेते हैं। जी आलीजा। जी बिल्कुल, हम सुबह 8 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर आज़म स्वाति की क़ियादत में सुबह 8:15 बजे ही इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे थे। सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ वकला तंजीमों के नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचे और उनका मकसद ये था कि मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आला अदलिया के साथ इजहार यकजहती कर सकें। और जो गेट है जहाँ से मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हैं, उस गेट पर प्ले कार्ड्स उठाए वकला मौजूद थे और उस पर लिखा क्या हुआ था? लिखा यह हुआ था कि आइन बचाओ, मुल्क बचाओ और चीफ जस्टिस हम आपके साथ हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी जब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल हुई तो वकला के नारों में शिद्दत आती गई और उनकी गाड़ी जब वकला के सामने पहुंची तो जायज़ा लिया, ऐसा महसूस होता था। तो बड़ी तादाद में सुबह से ही वकला यहाँ पर मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि हम आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह जंग जारी रखेंगे। और जब काला कोर्ट इस बात का अज़्म कर लेता है कि वो आइन और कानून के साथ खड़ा है तो वो इस जंग को जीत कर रहता है। सेनेटर आज़म स्वाति से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि इमरान खान की क़ियादत में हकीकी आज़ादी की ये तहरीक जारी रहेगी। अब वकला जिनमें बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, लतीफ़ कोसा जैसे मुमताज़ कानूनदान शामिल हो चुके हैं, इस तहरीक को मज़ीद तूल मिलेगा, मज़ीद मुस्तहकम होगी। और आज तकरीबन 11:30 बजे ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि मज़ीद वकला यहाँ पर पहुँचेंगे और इस अहम केस जो सूबाई इंतखाबात के हवाले से है पंजाब में, उसकी केस की समाअत के हवाले से यहाँ पर मौजूद होंगे और आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। जी ठीक, आलीजा हमारे साथ मौजूद है और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला की बड़ी तादाद मौजूद है और हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे नुमाइंदे आलीजा हमें आगाह कर रहे थे और अहाते में मौजूद हैं अब्बास शब्बीर, उनकी तरफ जाएंगे और उनसे जानेंगे कि अहाते में सूरत हाल क्या है। जी अब्बास बताइएगा। केस हुआ लेकिन वकला की तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। चौई एतजाज़ एहसन और वकला लॉयर्स फोरम की तरफ से जो आज कॉल दी गई थी कि अलग सुबह ही 8:30 बजे ही वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। आज़म स्वाति गुज़िश्ता रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे और आज भी वकला के साथ इजहार यकजहती के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। वकला की तादाद भी जो वक्त गुजरता जा रहा है वकला की तादाद भी बढ़ती जा रही है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ को मुल्क में इलेक्शन के लिए जो मुतालबा है वकला का वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे और ये तहरीक में चीज़ आती जा रही है। सुबह जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो वकला सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर मौजूद थे, जहाँ पर उन्होंने चीफ जस्टिस अता बंदियाल के हक़ में नारे लगाए, आइन की हिफाजत के लिए नारे लगाए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिल वक्त कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, ना इस केस को टेकअप किया गया है, ना बताया गया है कि इस मामले पर कब चीफ जस्टिस और जो 3 रुकनी मोअज़्ज़िज़ बेंच है इस पर समाअत करेगा। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ ही जमा करवा दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक फंड्स नहीं मिले हुकूमत की तरफ से और सिक्योरिटी के मामले पर भी उस जवाब में वाज़े तौर पर लिखा गया था कि सिक्योरिटी अभी बेहतर नहीं है, सिक्योरिटी में बेहतरी की कोशिश की जा रही है। तो तीनों जज साहिबान के पास वो जवाब उनके चैम्बर में जा चुका था। आज फैसला किया जाएगा कि इस मामले को किस तरीके से टेकअप किया जाएगा और उस पर क्या मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा। ठीक है, अब अब्बास शब्बीर ये भी बताइएगा कि इस केस की समाअत कब तक होगी और यहाँ पर अगर सियासी रहनुमाओं की बात की जाए इस केस के सिलसिले में कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? देखिए, मैंने आपको बताया कि गुज़िश्ता रोज़ जो जवाब जजेस के चैम्बर के अंदर भिजवाया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके बाद एक ख़बर ये आई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदियाल और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुलाकात भी हुई है। उससे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी यहाँ पर आए थे, फिर वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए गए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए। तो ये हैपनिंग्स हुई हैं कल के दिन में, लेकिन अभी तक
जो प्रॉपर एक ऑर्डर होता है और प्रॉपर जो केस कब लगना है, इस हवाले से अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। जैसे मैंने आपको बताया कि वकला की तरफ से, एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ अदलिया और चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती के लिए वकला को ये कहा गया था कि 8:30 बजे तमाम वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जमा हो। आज़म स्वाति साहब गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर मौजूद थे वकला के हमरा, और आज भी वकला की तादाद जैसे दिन गुजरता जा रहा है बढ़ती जा रही है और वकला सरापा एहतजाज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। लेकिन अंदर की सूरत हाल अभी बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर केस टेकअप नहीं हुआ और ना ही बताया गया है कि इस केस को कब टेकअप किया जाएगा। लेकिन ये बड़ा क्लियर था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जवाब के बाद, चूँकि 14 मई इलेक्शन डेट दी गई थी और अब माजरत की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पिछली हेयरिंग में ये वाज़े तौर पर कहा था कि एक मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। तो अब कौम इंतज़ार कर रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बनियाल और जो मौजूद जज साहिबान हैं वो इस पर कब मुनासिब हुक्म जारी करेंगे और क्या हुक्म जारी करेंगे। ठीक है, और जो भी हुक्म आएगा यकीनी तौर पर आवाम को उससे आगाह किया जाएगा। और इसी सिलसिले में वकला की बड़ी तादाद भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। मोहम्मद आलीजा भी हमें इस बारे में आगाह कर रहे हैं। आलीजा, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मजीद भी यहाँ पर वकला इजहार यकजहती के लिए पहुँच रहे हैं, तो क्या उनको किसी मकाम पर रोका तो नहीं जा रहा? सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो ताहाल ऐसी कोई इतलात हमें मौसूल नहीं हुई, ना ही हमें इंसाफ लॉयर्स फोरम के जो ऑर्गेनाइज़र है उनकी जानिब से ये बताया गया कि उनको कहीं रोक। बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल है और सुबह भी बासानी वकला यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम रास्ते खुले हैं। और आज के हवाले से ये भी बताया गया है कि तकरीबन 11:30 बजे बड़ी तादाद में वकला पहुँचेंगे। लेकिन ख़ास तौर पर सेनेटर आज़म स्वाति का ये कहना था कि कल 3 से 4 हज़ार वकला यहाँ पर मौजूद होंगे और उनका नुक्ता नज़र एक ही होगा, बयानिया एक ही होगा कि आइन और कानून को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और एक ख़ास तबका फ़िक्र से की जानिब से जो मौज़िज़ अदलिया को टारगेट किया जा रहा है, जो मलाइन किया जा रहा है, उसकी शदीद मज़म्मत की जाए और आइन और कानून की जो बालादस्ती है उसको कायम किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो वक़ार है उसको किसी सूरत मजरू ना होने दिया जाए। यही इनका पैगाम है और इसी लिए बड़ी तादाद में वकला यहाँ पर पहुँचे हैं और वो किसी ख़ास पर्टिकुलर पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, कोई सियालकोट से आया है, कोई गुजरांवाला से आया है और उनका यही कहना